इसमें हर वर्ष 10 दिन कम होते हैं और कम होते होते ये 30 साल के चक्र में वहीं आकर के पहुंचता। आज के 30 साल पहले इसी डिंडोरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनके सामने स्वर्गीय चेन्नाराम जी चुनाव लड़ रहे थे। वो इतिहास मुझे लगता है 30 साल बाद फिर दोहराया जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, यानी इतिहास वापिस दोहराया जाता है। और मुझे लगता है कि 30 साल बाद खगोल शास्त्र के हिसाब से भी और इतिहास के हिसाब से भी ये तिथि आ गई है। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि डिंडोरा की जनता निराश नहीं करेगी और पिछले 5 वर्षों में जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस क्षेत्र का विकास किया उसका प्रतिफल देगी। आपको याद हो 2013 में मैंने लास्ट चुनाव लड़ा, 10 साल बाद में आया हूं। 13 से 18 में पीने का पानी लेकर के आए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, बिजली का तंत्र सुधारा, बहुत सारे हमने मिलकर के विकास का काम किया। इस डिंडोरा को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम किया। लेकिन 2018 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लोग चाहते थे कि हम एक बार रिटर्न गिफ्ट दें, इनको वापस लौटाएं। तो मुझे लगता है कि जनता ने मानस बना लिया कि अगर 2018 में जो चीज हम नहीं लौटा पाए वो 2023 में लौटे, इसलिए लौटा नहीं कर सकता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस डिंडोरा का जो रुका हुआ विकास है उसको हम वापस कैसे चालू करें। इस विकास को आगे बढ़ाना है। इस डिंडोरा में जो भय और भ्रष्टाचार है उसका अंत करने का 25 तारीख की तिथि तय है। इस तिथि को हम सबको मिलकर के और सबक सिखाना। मैं कहना चाहता हूं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं और 1825 दिन तक इस क्षेत्र में जिस तरीके का काम हुआ ये आपसे छुपा हुआ नहीं। गांव में मिनी एमएलए पैदा हो गए और उन मिनी एमएलए ने थाने को अपने कब्जे में कर लिया, तहसील को अपने कब्जे में कर लिया, एसटी ऑफिस को अपने कब्जे में कर लिया, नगर पालिका को अपने कब्जे में कर लिया, पंचायत समिति को अपने कब्जे में कर लिया और जनता परेशान होता। सरपंच जो नरेगा का काम करवाता है, सरपंच जो मेट नियुक्त करता है, सरपंच जो मनरेगा में लेबर लगाता है, छोटी मोटी खुला और खंजा लगाता है, उसको भी अधिकार नहीं रहा। सारे सरपंचों के अधिकार ले लिए, प्रधानों के अधिकार ले लिए। और आपके गांव से तो प्रधान है, आपको पता है कितना पावरफुल है। मैं कल कह रहा था बड़ा में कह रहा था कि अगर आप इतिहास को पढ़ते हो और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हो, उसमें एक चैप्टर पंचायत राज को लेकर के है। उसमें हमारे प्रधान स्वर्गीय चेन्नाराम जी का एक चैप्टर है जिसमें यह पढ़ाया जाता है एक जनप्रतिनिधि किस तरीके से प्रशासन को मतलब काम में लेते हुए चलिए के काम करता है। ये चैप्टर इसी डिंडोरा से शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है उसी डिंडोरा में आज ऐसे प्रधान आ गए जो एक चपरासी नहीं लगा सकते, एक नाली नहीं बना सकते, एक काम नहीं कर सकते। ये जो सत्ता का कब्जा हुआ है इस कब्जे को हटाने का ये चुनाव है, ये कब्जा हटाने का ये चुनाव है। जो आपसे निवेदन करना है कि आज